बच्चों, अध्याय 3 के एक्सरसाइज 3.2 में आपका स्वागत है। आइए हम जानते हैं हमको यहाँ करना क्या। प्रश्न है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन मतलब किसी भी समीकरण में एक कितने चर का समीकरण है, दो चर का समीकरण है। किसी भी चर को हम क्या करते हैं, किसी चर का मान निकाल लेते हैं और उसको हम क्या करते हैं, दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं और इस तरीके से दोनों चरों का हम मान निकालते हैं। आइए हम सब यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 6 पार्ट है। प्रश्न नंबर 1 में हम फर्स्ट पार्ट को ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई बराबर 4। इसको हमने समीकरण नंबर 1 डिनोट कर दिया और इसको समीकरण नंबर 2 डिनोट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से किसी भी चर का मान ले लेते हैं। लिख देंगे यहाँ पर हम समीकरण 1 से x प्लस वाई इक्वल टू 14। समीकरण हमने 1 लिख लिया। हम x का मान, x को रोक ले इधर या y को रोक ले, ये हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। हमने x को रोक लिया, x बराबर 14 माइनस वाई। अब क्या करेंगे, x बराबर 14 माइनस वाई का मान समीकरण तो में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 को हम लिख लेते हैं। क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4। मान हमारा किसका हमने मान निकाला है, x का मान निकाला है, तो x की जगह पर हम क्या रख देते हैं, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। यहाँ हम क्या करते हैं, माइनस वाई दोनों को जोड़ लेते हैं। 14 माइनस का क्या हो गया, 2y इक्वल टू का 4। 14 को इस पक्ष में ले जाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 2y इक्वल टू 4 माइनस का 14 माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 10। दोनों पक्ष में हमारा माइनस माइनस हो गया, हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इसलिए y बराबर, इधर दो गुणा मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। y बराबर 10/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। y बराबर कितना निकल आया, 5। y का मान अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में प्रतिस्थापित कर देंगे। जैसा कि हमने जो है प्रतिस्थापन के लिए समीकरण 1 से हमने x का मान उठाया और उसको समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित किया और 2 से हमारा y का मान कितना निकल कर आया, 5 निकल कर आया। अब इसको समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करें या 2 में, ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करता है। तो y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर x प्लस वाई इक्वल टू 14, समीकरण नंबर 1 हमने रख दिया यहाँ पर मान। x बराबर का क्या हो गया, 5, x प्लस 5 इक्वल टू 14, क्योंकि y का मान कितना है, 5, इसलिए y की जगह पर हमने क्या रखा है, 5 को रखा है। x बराबर 14 माइनस का क्या हो गया, 5। इसको दूसरी साइड में ले गए तो इसका साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। x बराबर क्या आ गया, 9। यहाँ पर हमारे
x की वैल्यू कितना आई 9 और y की वैल्यू हमारी कितनी आई 5। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। जांच में हम देखते हैं क्या हमारे द्वारा निकाला गया मान सही है। तो हम समीकरण एक को ही ले लेते हैं। x का मान कितना निकल के आया है 9 और y का मान कितना है 5 है और बराबर में कितना है 14। हमने दोनों को ऐड किया, इधर भी 14 हो गया इधर भी 14 हो गया, यानी LHS और RHS दोनों क्या है इक्वल है, यानी हमारे द्वारा निकाला गया x और y का मान जो है वो सही है। आइए हम सब पार्ट सेकंड पर चलते हैं। है हमारा s माइनस टी इक्वल टू 3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण एक से ही लेते हैं हम। समीकरण एक से s माइनस टी इक्वल टू 3। यस को हम क्या करते हैं इधर रोक लेते हैं। यस को रोक लिया, टी को इस साइड में ले गए तो 3 प्लस में क्या हो गया टी हो गया। अब हम क्या करेंगे इसका मान समीकरण नंबर 2 में क्या कर देंगे प्रतिस्थापित कर देंगे। यस बराबर 3 प्लस टी का मान समीकरण तो में प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 2 को हम लिख लेते हैं s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर कितना है सेकेंड है। यस की जगह पर हम क्या रखते हैं 3 प्लस टी को रखते हैं। 3 प्लस हमने टी रख दिया और बाई में क्या हो गया 3 हो गया प्लस में टी बाई का 2 इक्वल टू 6। क्या करेंगे इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लिया हमने 3 और 2 का तो हमारा कितना हो गया 6 हो गया। 3 से हमने 6 को डिवाइड किया हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अब 2 हमारा क्या करेगा 3 प्लस टी के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, यानी 2 और 3 प्लस का टी हो गया। बीच में प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन डाल दिया। अब हमने 2 से जो है 6 को डिवाइड किया, हमारा जो भागफल आ गया वो 3 आ गया। 3 को हमने क्या किया टी से मल्टीप्लाई किया, ये हमारा कितना हो गया 3t इक्वल टू में क्या हो गया 6। आइए हम इसका गुणा कर देते हैं। ये कितना हो गया 6 प्लस का 2t और प्लस का 3t अपान में 6 इक्वल टू में 6। अब क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 6 और प्लस का 2t और 3t दोनों प्लस में है, जोड़ के हमारा क्या हो गया 5t हो गया और 6 हमारा क्या हो गया 36 हो गया। 5t को हम इधर रोक लेते हैं, इधर हम लेके आते हैं इसको 36 माइनस का 6 5t इक्वल टू कितना हो गया 30। यहाँ हम क्या करते हैं या लगाते चलते हैं। इसका कारण इसका मतलब ये हुआ कि हम इसी समीकरण में जो है क्या कर रहे हैं काम कर रहे हैं, इसलिए t बराबर में क्या हो गया 30 अपान में 5 5 1 जा 5 5 6 जा 30। ये कितना हो गया 6। t बराबर कितना आ गया 6। t बराबर 6 का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है यस माइनस टी इक्वल टू में कितना है टी। यस माइनस
टी हमारा कितना आया है, 6 आया है, -6 कर दिया, इक्वल टू में कितना हो गया 3, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा एस बराबर, इधर से जाएगा तो 3 प्लस में कितना हो जाएगा 6, एस इक्वल टू 9, यानी दो वैल्यू हमको प्राप्त हो गई, एस बराबर 9 और टी बराबर हमारी कितना प्राप्त हो गई 6। देखते हैं क्या हमारे द्वारा निकाला गया मान सही है। हम यहाँ समीकरण 1 पर आते हैं, यहाँ यस की जगह पर हम 9 रख देते हैं और माइनस लगा के टी की जगह पर 6 रख देते हैं। 9 से 6 निकाल दिया, वो किसके बराबर में हो गया, 3 के बराबर में हो गया, यानी दोनों पक्ष हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, अतः हमारे द्वारा निकाला गया मान क्या है, सही।